Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, given direction is, each of this question contains two statement, assertions and reason. Each of this quantities question also has four alternative choices, only one of which is the correct answer. You have to select the codes A, B, C, D given below. Alright, A, B, C, D आपको देखिए four statement, four lines given है इसके corresponding. Assertion के given है, a direct current flows through a thin conductor produces magnetic field only inside outside the conductor. रीजन पे लिखा है देयर इज नो फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर इनसाइड द कंडक्टर्स। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, असर्शन रीजन बोथ गिवन है। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताना है, कहाँ पर आपका एग्जिस्ट करेगा, कहाँ पर नहीं करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लिख लीजिए। ठीक है, क्या मैग्नेटिक फील्ड ही लिख लीजिए। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रखा है कि डायरेक्ट करंट फ्लो थ्रू ए थिन कंडक्टर। थिन है, ठीक है, थिन कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, डायरेक्ट करंट फ्लोस थ्रू थिन कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड ओनली आउटसाइड द कंडक्टर। थिन है ना बच्चों। थिन के केस में देखिए बच्चों, आपका करंट देखिए देखिए कंडक्टर बोला है। कंडक्टर का मतलब क्या होता है? कंडक्टर का मतलब होता है इसमें जितने भी इससे पहले आप ये बताइए कि करंट फ्लो क्यों करता है। करंट चार्जेस के करंट फ्लो करता है, कर रहा हूँ आंसर। चार्ज करंट आपका फ्लो करता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। किसके कारण? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ठीक है, अब कंडक्टर के केस में देखिए क्या होता है, आपके जितने भी आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके मूव करते हैं। ठीक है, कंडक्टर के बेस में कंडक्टर है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब कंडक्टर बोला गया है, तो देखिए बच्चों हम बता सकते हैं कि इसमें आपकी क्या करेगी, करंट फ्लो करेगी। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए एक वर्ड यूज किया गया, थिन कंडक्टर। अगर क्वेश्चन में ना बच्चों देखिए थिक बोला होता, ठीक है, देखिए बच्चों थिन और थिक पर यहाँ पर बेसिक डिफरेंस हो जाएगा। थिक अगर बोला गया तो थिक का मतलब होता है देखिए सिर्फ जो आपके चार्ज कैरियर करंट होगा या आपका ऐसे बाहर की जो आपका सरफेस होगा, सरफेस से फ्लो करेगा। किसके केस में आपका, अगर थिक होता तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज में हमसे बोला गया कि ये थिन है। थिन का मतलब हम यहाँ पर ये अज्यूम कर सकते हैं जो आपका करंट है वो थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन करेगा। ठीक है, ये तो आपका ठीक है। ठीक है, इसमें जो इनसाइड है यहाँ पर आपका करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका थिन बोला गया है, ठीक है, थिन, थिन में आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन आपका क्या करेगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है, थ्रू आउट, ऑलराइट, पूरे में फ्लो करेगा। पूरे में अगर फ्लो करेगा, ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके बताऊं, ऊपर की तरफ से कोई पर्सन दिखेगा तो ऐसे जैसे दिखेगा, यहाँ से ऐसे करंट आती हुई दिखाई देगी। ठीक है, हर पॉइंट से आती हुई ऐसे दिखाई देगी अगर ये आपका थिन कंडक्टर है। ठीक है, तो बच्चों देखिए मैं यहाँ पर क्या बाइट सवर्टला लगा लेता हूँ। बाइट सवर्टला क्या बताती थी आपको, बी डॉट डी एल किसके इक्वल होता था, सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपका न्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड के इक्वल होता है। ठीक है, अब बच्चों देखिए अगर आपका थिन कंडक्टर है, थिन कंडक्टर के बीच में अगर मैं एक ऐसे क्रॉस सेक्शन ले लेता हूँ, ये मेरे एम्पीरियन लूप ले, ठीक है, तो इसके अंदर करंट तो इनक्लोज कर रहा है, तो उसका मतलब बी डॉट डीएल यानी कि यहाँ से जो आपकी बी की वैल्यू आएगी वो ऑलवेज नॉन जीरो के इक्वल आएगी। तो ये स्टेटमेंट तो बच्चों आपका करेक्ट आ रहा है। ठीक है, अगर हम क्या करें, इसको एक थिक थिक कंसिडर कर लें। ठीक है, अगर ये सॉरी अगर हम इसको थिन कंसिडर कर लें, पतला, तो हम मान सकते हैं कि हर पॉइंट से करंट फ्लो करेगा और उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा आपका, नॉन जीरो के इक्वल आएगा। ठीक है, तो और आउटसाइड पर भी देखिए आपने एक ऐसा एम्पीरियन लूप ले लिया, आउटसाइड पे तो ऑलवेज आपका नॉन जीरो हो जाएगा। ठीक है, चाहे वो थिक हो या फिर थिन हो। ठीक है, लेकिन अगर मुझसे थिक बोला होता, थिक में बता सकता था कि करंट सिर्फ ऐसे फ्लो करेगी। ठीक है, सरफेस पे फ्लो करेगी, तो इनसाइड अगर मैं कैसे एम्पीरियन लूप लेता तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ सकता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोला देखिए डायरेक्ट करंट फ्लोज थ्रू ए थिक, सॉरी, फ्लोज थ्रू ए थिन कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड ओनली आउटसाइड, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये थिक के केस में ट्रू था, थिन के केस में ट्रू नहीं होगा। ठीक है, मैंने बोला ना कि वर्ड को काफी ज्यादा ध्यान देना है यहाँ पर। ठीक है, तो अजर्सन तो बच्चों आपका इनकरेक्ट है। रीजन पर लिखा है देयर इज नो फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर इनसाइड द कंडक्टर, दिस इज अगेन इनकरेक्ट। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर समझाया ना कि चार्ज फ्लो करेगा अगर आपका थिन होगा तो। ठीक है, तो अजर्सन भी बच्चों आपका इनकरेक्ट है, रीजन भी इनकरेक्ट है। तो अजर्सन रीजन बोथ आर इनकरेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन तो गिवन नहीं है, लेकिन बोथ क्या होंगे, यहाँ से आपका इनकरेक्ट होगा। क्या होगा, अजर्सन इज ऑल्सो इनकरेक्ट एंड रीजन। ठीक है, बोथ आर इनकरेक्ट है। तो बच्चों ये क्या होना चाहिए आपका, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग यहाँ से आपका राइट आंसर होना चाहिए। ऑलराइट, तो दिस वुड बी द आंसर। ठीक है, अजर्सन इज, अजर्सन, यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं। ठीक है, अजर्सन एंड रीजन। ठीक है, अजर्सन एंड रीजन। ठीक है, बोथ आर इनकरेक्ट, दिस शुड बी द करेक्ट आंसर, ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, this should be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.